आज हम बात करेंगे कि एक अच्छे स्टॉक को बाई करने के लिए हमको क्या-क्या चीज़ें हैं टेक्निकल चार्ट पे देखनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चार्ट में लॉन्ग टर्म के लिए लंबे टाइम फ्रेम पे सेट करना पड़ेगा। तो मेरे सामने ये जो चार्ट है वो डीएलएफ का चार्ट है और डीएलएफ के चार्ट में जो वीकली कैंडल लगी हुई है, वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो इस वीकली टाइम फ्रेम पे मैं ये चार्ट को देख रहा हूँ। तो ओवरऑल चार्ट में मैं यहाँ देखूंगा, ये मैं आपको पूरा चार्ट एक बार दिखा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप का पूरा इसका चार्ट है 2008 से लेके और अभी 2026 तक जी। तो इस पूरे टेक्निकल चार्ट में हम ये चीज़ देखेंगे कि ये कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस बन रहे हैं। मैक्सिमम टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और वॉल्यूम जो होता है वो उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंडिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको वॉल्यूम इंडिकेटर को मैं लगा लेता हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें हमको सपोर्ट बनाना है और रेजिस्टेंस हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन लूंगा और हॉरिजेंटल लाइन लेने के बाद में मैं इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये जो कैंडल बनी हुई है मैं यहाँ से इसका सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ। तो आप ये सबसे पहले देख चुके होंगे कि आप स्टॉक जब प्राइस स्टार्ट हुआ था, लिस्ट हुआ था एनएससी पे, ये जब स्टॉक लिस्ट हुआ था तो इसने फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया। इसके बाद में प्राइस बहुत हाई गया और यहाँ पे ये फॉल कर गया, फिर से ऊपर आया, ये सपोर्ट काम नहीं किया और यहाँ से फिर से फॉल कर गया ये, फिर ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम किया और ये फिर यहाँ तक ये सी के बीच में रहा, यहाँ फिर से ये काम किया। तो हम देखना चाहेंगे कि ये अभी किस ट्रेंड में काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक और लाइन खींचेंगे हॉरिजेंटल, ये जो हमारा रिसेंटली यहाँ ये, तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि अब स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ वॉल्यूम एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है और यहाँ से स्टॉक ने एक अप मूव दिया है और कैंडल से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ से स्टॉक एक अप डायरेक्शन में जाएगा और प्राइस हाई की तरफ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बाइंग बना, यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है। तो इतना मूवमेंट होने के बाद ये जो सपोर्ट बना था, अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करने की संभावना इसकी है, ये रीटेस्ट कर सकता है। अभी इसको देखते हैं कि ये कितना अप जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ सपोर्ट इसने बनाया है, ये देखिए यहाँ ये एक बना हुआ है, एक आपका ये चीज है यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, इन लेवल को हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड लेना चाहिए। जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हमको ये जरूर ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम के साथ में ग्रीन कैंडल का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ये साफ दिख रहा है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर अब नहीं है, अब यहाँ से बाइंग होना शुरू हो गई है। जितना ये फॉल किया था उतना ही जल्दी ये रिकवर भी करेगा और जितना जल्दी रिकवर करेगा उतना ही जल्दी ये न्यू लेवल या एक न्यू हाई की तरफ ये जाएगा। तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसको एक न्यू हाई क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ से अगर ये रीटेस्ट करता है तो यहाँ से फिर अपनी न्यू टारगेट की तरफ ये स्टॉक अपना जाएगा और एक न्यू हाई जनरेट करेगा। तो ये स्टॉक की एक हमको बेसिक सी
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हमको एक जानकारी, एक हम दूसरे स्टॉक में भी देख सकते हैं। ये UPL का स्टॉक है और इस स्टॉक में ये डेली टाइम फ्रेम पे आपका लगा हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक है, तो इसको हम देख सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमने स्टॉक चेंज किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्टॉक में कहाँ कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। पूरा स्टॉक का एक बार चार्ट देख लीजिए कि पूरा स्टॉक में किस तरह से मूवमेंट हुआ है और किस तरह से ये स्टॉक अप एंड डाउन ये गया है। स्टॉक हमेशा एक डायरेक्शन में तो नहीं चलता है, अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा। तो इस तरह से स्टॉक में अप एंड डाउन मूवमेंट होते हैं। तो मैं इसको एक मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले शिफ्ट करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद में ये पूरा स्टॉक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम सपोर्ट कहाँ कहाँ ड्रॉ करेंगे और रेजिस्टेंस के लिए कहाँ कहाँ हम लोग बनाएंगे। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद में सबसे मैंने जो रिसेंटली हाई है मैंने इसको मार्क किया, ये। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। मैं रेजिस्टेंस को एक ब्लू लाइन से इंडिकेट करूंगा। थोड़ा सा ठीक। अब मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ली, तो नियरेस्ट जो इसका लो है वो मैं मार्क करूंगा। इसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ, ये। अब यहाँ पे हम स्टॉक को देखेंगे कि कहाँ सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से स्टॉक यहाँ पे ये सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक ने अगले ही मोमेंट में इसने अपने को हाई दिया। फिर स्टॉक यहाँ पे काफी टाइम अप एंड डाउन रहा और यहाँ से ये फॉल कर गया। और फिर से यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिलने के बाद में स्टॉक ने फिर से एक अपना न्यू हाई की तरफ जर्नी स्टार्ट की और यहाँ से स्टॉक ने फिर से ये रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक फिर से वापस आया। तो यहाँ पे मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं एक रेजिस्टेंस मार्क करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस की। तो यहाँ से स्टॉक अब टेस्ट करने के बाद में अब स्टॉक अपने अप मूव के लिए निकला है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि स्टॉक अब यहाँ से एक अपना न्यू हाई जनरेट करेगा। ठीक, मैं इसको अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेट करके देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे कितना चार्ट एक साफ इंडिकेट दे रहा है, एक साफ इंडिकेट दिख रहा है कि इस स्टॉक में बाइंग, एक अच्छी खासी बाइंग यहीं से क्रिएट हो रही है और वॉल्यूम भी हमें यहाँ मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम यहाँ से जनरेट होगा, तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से वॉल्यूम जनरेट होने की संभावना हो सकती है और यहाँ से स्टॉक अपना एक न्यू हाई भी जनरेट कर सकता है, ये, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने की संभावना 100% है। तो यहाँ पे हम स्टॉक में सबसे टेक्निकल चार्ट में हमको यही देखना होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कहाँ करें। जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको ड्रॉ करना नहीं आएगा तब तक हम स्टॉक में उसका एग्जैक्ट बाइंग बिहेवियर जो होता है, हमको स्टॉक कहाँ से पकड़ना है, टिकअप उसको कहाँ से लेना है, ये हमको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टॉक में हमको बाइंग जब भी लेनी है, बाइंग हमको जब भी बनानी है, तब हम स्टॉक में यही चीज देखेंगे कि स्टॉक कहाँ सपोर्ट लेगा। अगर सपोर्ट ले रहा है तो कैंडल पैटर्न हमको बता देगा। कैंडल पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल पैटर्न ने साफ इंडिकेट कर दिया है कि कैंडल पैटर्न ये साफ इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से स्टॉक अब अप डायरेक्शन में जाएगा। तो ये साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि स्टॉक अपने मूव की तरफ जाएगा और रेजिस्टेंस यहाँ पे जो दिख रहा है वो 811 का दिख रहा है और रेजिस्टेंस जो दिखा है वो 566 का दिखा हुआ है। तो जो सपोर्ट जो बनाया है 566 का, तो सपोर्ट